दोस्तों, पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया बनी एशिया कप 2025 की चैंपियन तो ट्रॉफी लेकर भागा। पाकिस्तान का मंत्री मोहसिन नकवी तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों एडम गिलक्रिस्ट से लेकर पैट कमिंस, यहां तक कि रिकी पोंटिंग और ट्रेविस हेड ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं जो पाकिस्तान को शर्मसार करने वाले हैं। तो आखिर भारत की इस ऐतिहासिक जीत और मोहसिन नकवी के इस शर्मनाक कदम पर इन दिग्गजों ने क्या कुछ होश उड़ा देने वाला बयान दिया है, उनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मोहसिन नकवी की इस हरकत को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। यह मैच सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं था, बल्कि यह भावनाओं, जुनून और देशभक्ति का एक संगम था। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था और यह मुकाबला किसी युद्ध से कम नहीं था। भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से रोमांचक तरीके से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। लेकिन असली सुर्खियां बटोरियों ट्रॉफी समारोह की उस घटना ने जब मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। आइए पहले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी को संक्षेप में देख लेते हैं, ताकि आप समझ सकें कि यह जीत कितनी कठिन और शानदार थी। दुबई के मैदान पर टॉस का सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने भारत का साथ दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सभी को चौंकाते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। यह रणनीति मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हुई और उनके ओपनर्स ने शुरुआती ओवरों में कुछ रन जोड़े, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही अपना जाल बिछा दिया। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चक्कर में डाल दिया और 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। फखर जमान ने 57 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके। जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से 2 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में 146 रनों पर सिमट गई। भारत को 147 रनों का लक्ष्य मिला, जो कागज पर आसान लग रहा था, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शुरुआत में आग उगल दी। पहले 4 ओवरों में ही भारत के टॉप ऑर्डर के 3 दिग्गज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 20 रन थे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा, लेकिन भारतीय मिडिल ऑर्डर ने हार नहीं मानी। तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने चौथे विकेट के लिए 57 रनों की शानदार साझेदारी की। संजू सैमसन ने 24 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन वह कैच आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी संभाली और शिवम दुबे के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रामक हमला बोला। तिलक ने 3 खूबसूरत चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जो मैच का टर्निंग पॉइंट रही। शिवम दुबे ने 33 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अंत में आउट हो गए। आखिरी ओवर में भारत को 10 रनों की जरूरत थी। तिलक वर्मा ने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया और बाकी के 4 रनों को रिंकू सिंह ने 1 चौके के साथ पूरा कर दिया। भारत ने 3 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की और एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। स्टेडियम तालियों और भारत के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, इस शानदार जीत से ज्यादा चर्चा उस घटना की हुई जब ट्रॉफी समारोह की तैयारी चल रही थी और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए। पाकिस्तान की इस हरकत ने क्रिकेट की खेल भावना को कलंकित कर दिया और पूरी दुनिया में इसकी निंदा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर जहां भारतीय टीम की जीत की खूब तारीफ हुई, वहीं मोहसिन नकवी की इस हरकत ने पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने इस जीत और इस शर्मनाक घटना पर अपने बयान दिए हैं। आइए सुनते हैं कि एडम गिलक्रिस्ट, पैट कमिंस, रिकी पोंटिंग और ट्रेविस हेड ने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं एडम गिलक्रिस्ट की। खेल भावना के प्रतीक माने जाने वाले गिलक्रिस्ट ने भारत की जीत की तारीफ की और मोहसिन नकवी की हरकत की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया और यह जीत क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। कुलदीप यादव की 4 विकेट और तिलक वर्मा की 69 रनों की नाबाद पारी ने दिखाया कि भारत हर चुनौती से पार पा सकता है। लेकिन मोहसिन नकवी का ट्रॉफी लेकर भागना क्रिकेट की आत्मा पर हमला है। गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में कई तनावपूर्ण मुकाबले खेले हैं, लेकिन ट्रॉफी चोरी जैसी घटना कभी नहीं देखी। यह न सिर्फ खेल भावना के खिलाफ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को इस हरकत के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। गिलक्रिस्ट ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल से मांग की कि मोहसिन नकवी पर सख्त कार्रवाई हो और ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने मैदान पर अपना दम दिखाया और उनकी जीत को कोई नहीं छीन सकता।
गिलक्रिस्ट ने तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की अंतिम ओवर की बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें क्रिकेट जगत में उनके अलगाव का कारण बनेंगी। गिलक्रिस्ट का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और भारतीय प्रशंसकों ने उनकी तारीफ की। अब बात करते हैं पैट कमिंस की। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान और विश्व कप विजेता कमिंस ने भारत की जीत को शानदार बताया और मोहसिन नकवी की हरकत को क्रिकेट के लिए शर्मिंदगी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 147 रनों का लक्ष्य चेज करते हुए जिस तरह की हिम्मत और रणनीति दिखाई वह काबिल ए तारीफ है। कुलदीप यादव की फिरकी और जसप्रीत बुमराह की गति ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया और तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी ने मैच को भारत की झोली में डाल दिया। लेकिन ट्रॉफी समारोह में मोहसिन नकवी का भागना क्रिकेट की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। कमिंस ने कहा कि ट्रॉफी समारोह क्रिकेट का सबसे पवित्र हिस्सा होता है, जहां जीत और हार को सम्मान दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने एसीसी से अपील की कि मोहसिन नकवी पर प्रतिबंध लगाया जाए और भारत को उसका हक दिया जाए। कमिंस ने कहा कि मैंने कई विश्व कप और टेस्ट सीरीज में कप्तानी की है और हमेशा खेल भावना को बनाए रखा। पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने भारत के मिडिल ऑन ऑर्डर की तारीफ की और कहा कि तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने संकट में टीम को उबारा। कमिंस ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें उनके लिए भविष्य में हानिकारक साबित होंगी। उनका यह बयान क्रिकेट विशेषज्ञों ने सराहा और उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए सबक बताया। अब बारी है रिकी पोंटिंग की। अपने आक्रामक रवैये और कप्तानी के लिए मशहूर पोंटिंग ने भारत की जीत को ऐतिहासिक करार दिया, लेकिन मोहसिन नकवी की हरकत को क्रिकेट की सबसे बड़ी शर्मिंदगी बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का जोखिम भरा फैसला लिया, जो सही साबित हुआ। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने मिलकर पाकिस्तान को 146 रनों पर रोका, जो उनकी रणनीति की जीत थी। तिलक वर्मा की 69 रनों की नाबाद पारी और रिंकू सिंह का अंतिम चौका भारत की जीत के हीरो रहे। लेकिन मोहसिन नकवी का ट्रॉफी लेकर भागना क्रिकेट की परंपराओं के खिलाफ है। पोंटिंग ने कहा कि मैंने कई एशेज सीरीज और विश्व कप खेले हैं, जहां हार जीत के बाद सम्मान बनाए रखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एसीसी से मांग की कि मोहसिन नकवी को तुरंत पद से हटाया जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। पोंटिंग ने भारत की जीत को क्रिकेट के लिए मील का पत्थर बताया और कहा कि यह जीत युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी कि वे अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य में खेल भावना का सम्मान करें। पोंटिंग का यह बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और प्रशंसकों ने इसे खूब शेयर किया। अंत में ट्रेविस हेड ने भी भारत की जीत की तारीफ की और मोहसिन नकवी की हरकत पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भारत ने शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी की और तिलक वर्मा और संजू सैमसन की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया। कुलदीप यादव की फिरकी और जसप्रीत बुमराह की गति ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन मोहसिन नकवी का ट्रॉफी लेकर भागना क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। हेड ने कहा कि मैंने कई मुश्किल मैच खेले हैं, लेकिन ट्रॉफी चोरी जैसी घटना पहली बार देखी। पाकिस्तान को इस हरकत के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। उन्होंने एसीसी से मांग की कि ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए और मोहसिन नकवी पर सख्त कार्रवाई हो। हेड ने कहा कि क्रिकेट में साहस और सम्मान सबसे जरूरी है और भारत ने दोनों का परिचय दिया। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें क्रिकेट जगत में उनके अलगाव का कारण बनेंगी। हेड ने तिलक वर्मा के छक्कों और रिंकू सिंह के अंतिम चौके की तारीफ की और कहा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार है। उनका यह बयान युवा प्रशंसकों को खूब पसंद आया बताया और पाकिस्तान को खेल भावना का सम्मान करने की सलाह दी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।